नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मित्र बनाना और किसी पर विश्वास करना, इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मित्र बनाने और विश्वास पात्र किसी को बनाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इनको बहुत अपने हिसाब से परख लेना चाहिए, इसके बाद ही विश्वास और मित्रता की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, इस पर एक हमारे पास छोटी सी कथा है, उस कथा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस कथा के माध्यम से शायद अगर इसको अपने जीवन में हम लाएंगे तो हमारा आपका भी मंगल ही होगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहा करता था। दोस्तों, गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफ़ी धन जमा कर लिया था। साधु कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। दोस्तों, वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मित्रता की और वह उसे अपना शिष्य बना ले, ऐसा उसने बार बार कोशिश किया, बार बार प्रयत्न किया, क्योंकि वह जो ठग था वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य था उस गठरी को चोरी करना, लेकिन वर्तमान समय में वह साधु से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह साधु के पास बार बार अन्वय और विनय कर रहा था। दोस्तों, उसके बार बार विनय करने के साथ साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। दोस्तों, ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु के पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के निकल पड़ा। दोस्तों, रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। दोस्तों, शास्त्र भी यही कहता है और आज का जो वर्तमान समय वह भी कहता है कि किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, मित्र और विश्वास पात्र बनाने से पहले उसके गुणों की परख करना चाहिए। जब तक आप उसकी परख नहीं कर लेते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि वह आपकी योग्य है, वह मित्रता की योग्य है, विश्वास पात्र की योग्य है, तब तक उसे मित्रता का हाथ ना बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। तो मित्र वैसा होना चाहिए, उसके अंदर वह योग्यता होनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों।